नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बाय डायरेक्ट मेथड की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप एलडीएल डायरेक्ट की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारे पैरामीटर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में दिए गए हैं, जो कि हमारे किट के अंदर दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम किस तरीके से इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करना है और उसके मेन मेन्यू पे आ जाना है। यहाँ पर हम टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस लिस्ट में से ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा कि हमारी एलडीएल डायरेक्ट की किट एंड पॉइंट मोड की है या काइनेटिक मोड की है या किसी और मोड की है। अब ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी एलडीएल डायरेक्ट की किट एंड पॉइंट मोड पे ही काम करती है। तो इस लिस्ट में से हम यहाँ पर एंड पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी है। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो हमारे लेबोरेटरी सेटिंग्स के हिसाब से सूटेबल हो। मैं इस वीडियो में LDL-D नेम ऐड कर रहा हूँ। नेम ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर का ऑप्शन दबा देंगे और होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने प्राइमरी वेवलेंथ के आगे 546 नैनोमीटर और सेकेंडरी वेवलेंथ के आगे 630 नैनोमीटर मेंशन किया है। ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्राइमरी वेवलेंथ का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से फ़िल्टर 1 सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वेवलेंथ ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। इसके बाद हम यहाँ पर फ़िल्टर 2 का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वेवलेंथ ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वेवलेंथ ऐड करते ही हम यहाँ पर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। तो क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में भी टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन हुआ है, इसलिए हम इस ऑप्शन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी है, जिसे हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करनी होगी। एस्पिरेशन वॉल्यूम को हम 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हैं तो आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को घटाकर 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट की ऐड करनी होगी। अब दोस्तों, यूनिट की जानकारी जानने के लिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर की वायल को ध्यान से देखेंगे जो हमारे किट के अंदर दिया गया होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैलिब्रेटर हमारे किट के अंदर दिया गया है। यहाँ पर कैलिब्रेटर का कॉन्सेंट्रेशन 160 mg/dl मेंशन किया है, तो इसलिए ये mg/dl वाली जो यूनिट है हम हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। यूनिट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से हम वो वाली यूनिट ऐड कर देंगे जो हमने कैलिब्रेटर के वायल के ऊपर पढ़ी है। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लैग टाइम की ऐड करनी होगी। अब दोस्तों, आप चाहो तो लैग टाइम की इन्फॉर्मेशन स्किप करके अगले ऑप्शन की तरफ भी बढ़ सकते हो, लेकिन मैं हमेशा लैग टाइम को सिलेक्ट करते हुए 5 सेकंड का लैग टाइम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसका कारण ये है कि बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट होते हैं और हमारा फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए 5 सेकंड का इंक्यूबेशन टाइम
या लैग टाइम मैं इसलिए दे देता हूँ ताकि हमारा रिएक्शन मिक्सचर एस्पिरेट होने के बाद 37 डिग्री तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम 5 की वैल्यू एंटर कर देंगे और फिर एस्केप दबा देंगे होम स्क्रीन पे आने के लिए। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो ब्लैंक सेटिंग्स की ऐड करनी होगी। यदि हम रिएजेंट से ब्लैंक रन करेंगे या फिर हम डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करेंगे। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने ब्लैंक सेटिंग्स के आगे DW मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करेंगे। तो क्योंकि हम डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करेंगे इसलिए ब्लैंक के आगे जो ऑप्शन नो आ रहा है इसे हम एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर जो ऐड करनी होगी वो QC या क्वालिटी कंट्रोल की ऐड करनी होगी। यदि आप लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा रन कर रहे हैं तो उस लॉट नंबर की नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की ऐड करनी होगी। इसका ये मतलब है कि पेशेंट के अंदर कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए LDL कोलेस्ट्रॉल की। अब वैसे तो लेबोरेटरी को अपनी नॉर्मल वैल्यू खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देनी चाहिए, लेकिन लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल वैल्यू अगर एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के नीचे LDL कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 mg/dl मेंशन किया है। अब ये जानकारी हम हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन येस को सिलेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि लो पे पहले से ही 0 आ रहा है इसलिए हम इसको एडिट नहीं करेंगे और हाई का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी होगी, यदि हमारे किट में स्टैंडर्ड दिया है या नहीं। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने कैलिब्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन वायल मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारे किट में स्टैंडर्ड तो नहीं दिया है लेकिन कैलिब्रेटर ज़रूर दिया गया है किट के अंदर। तो कैलिब्रेटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैलिब्रेटर के वायल के ऊपर मेंशन की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन येस को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर की कॉन्सेंट्रेशन को एंटर करना होगा। तो जैसे कि हमने पहले देखा था हमारे किट के अंदर जो कैलिब्रेटर दिया गया है उसके लेबल या वायल के ऊपर उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन की गई है 160 mg/dl। अब ये कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर पे जाकर के यहाँ पे हम 1 एंटर कर देंगे क्योंकि हमारे किट के अंदर एक ही कैलिब्रेटर दिया गया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैलिब्रेटर एंटर करने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है या हमने कैलिब्रेटर के वायल के ऊपर देखी है। यहाँ पर हम एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली वैल्यू जो हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग की एंटर करनी होगी, मतलब कि हमारे रिएजेंट की लीनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लीनियरिटी के आगे 400 mg/dl मेंशन किया हुआ है। ये जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जानकारी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर लीनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट में से वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में लिखी गई है और यहाँ पर हम एंटर दबा देंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम यहाँ पर सेव का ऑप्शन दबा देंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में सेव हो चुका होगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और वो वाली विंडो ओपन कर लेंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोग्राम 87 नंबर पोजीशन पर सेव हुआ है।
प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या अगर आप हमें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।